Hello friends, today we will learn how to fix Wi-Fi problem in Windows 10 and Windows 11। जैसे कि आप सब कभी ना कभी वाईफाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप फेस करते हैं विंडोज़ की लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर। सो आपने देखा होगी कई बार ये ग्लोब वाला जो आइकन यहाँ पे है या आप देखते हैं आपके ये सिस्टम ट्रे में आ जाता है यहाँ पे। सो दिस शोज दैट योर वाईफाई इज नॉट कनेक्टेड। ओके, तो उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे हम? क्या इश्यूज हैं विंडोज़ के अंदर? आपका नेटवर्क का इशू है या आपके राउटर का इशू है या आपका जो ड्राइवर है जिससे आपका वाईफाई वर्क करता है उसका इशू है? तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आप जो इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपने देखा होगा कि आपकी जो लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप का कोई कीबोर्ड है उसके अंदर आपने ये आइकन देखा होगा वाईफाई का। तो आप इसको प्रेस करके देखिए कि आपका ये वाईफाई का जो है ये आता है या नहीं आता है, राइट? सो कभी ये वर्क करता है सिंगल क्लिक पे, इसी बटन को क्लिक करने पे, या वो फंक्शन की के साथ वर्क करता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो आप अपने लैपटॉप में ट्राई कर सकते हैं फंक्शन की के साथ या नॉर्मल की के साथ कि आपका ये तो प्रेस नहीं हो गया जिससे आपका वाईफाई कनेक्टेड नहीं है। सेकंड स्टेप, आपने अपने सिस्टम पे देखा होगा कि कभी अ, ये एरोप्लेन मोड तो ऑन नहीं है। जैसे ये एरोप्लेन मोड ऑन है तो आपके सिस्टम पे यहाँ पे एरोप्लेन का ही आइकन आ जाएगा जिससे आपका वाईफाई वर्क नहीं करेगा। सो आपको इसको डिसेबल रखना है। ओके, सो दिस इज द सेकंड स्टेप टू फिक्स द इश्यू। आपको क्लिक करना है यहाँ पे आपके सिस्टम ट्रे में और यहाँ पे एरोप्लेन मोड आ जाएगा। इस पे आप ये ऑन है तो इसको ऑफ कर दीजिए जिससे आपका वाईफाई वर्क करने लगेगा। ओके, सो तो थर्ड स्टेप है वो है आपका, आपको जाना पड़ेगा आपका कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको जाना पड़ेगा इंटरनेट सेटिंग्स के अंदर, इंटरनेट ऑप्शंस के अंदर, सॉरी। सो इंटरनेट ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला विंडो खुल जाएगा। इसके अंदर आपको दो जगह पे जाना पड़ेगा। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई प्रॉक्सी की एंट्रीज तो नहीं है। आप कनेक्शंस में जाएंगे, आप इधर लैन सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। आपको चेक करना है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग है और ये आपके दोनों अनचेक्ड है। ओके, और यहाँ पे एड्रेस में आपका कोई भी एड्रेस नहीं है। ये होने के बाद आप इसको ओके करेंगे। आप उसके बाद फिर जाएंगे एडवांस में। एडवांस में आपको जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा रीसेट इंटरनेट एक्सप्लोरर सेटिंग्स। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद आप इसको यहाँ से क्लिक करके रीसेट करेंगे। जैसे ही आप रीसेट करेंगे सो आपका जो इंटरनेट की ब्राउजर्स की सेटिंग्स है वो पूरी रिस्टोर हो जाएंगी। आप इसको क्लोज करके और आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट करके और दोबारा ट्राई कर सकते हैं कि आपका इंटरनेट वर्किंग है या नहीं है। अगर जो फिर भी नहीं वर्क कर रहा देन वी विल गो टू द फोर्थ स्टेप। ओके, सो फोर्थ स्टेप सर, आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स का ऑप्शन मिलने के बाद आपका ये विंडो खुलेगा। उसमें आपको जाना है नेट नेटवर्क एंड इंटरनेट। ओके, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका ये विंडो खुलेगा सेम। सो इसमें एक ऑप्शन है आपका ट्रबल शूट का। आप इस पे क्लिक करेंगे। आपका जो नेटवर्क अडेप्टर है, वाईफाई है, लैन है, तो आप इसमें ऑल नेटवर्क अडेप्टर्स को चूज करेंगे एंड यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो अभी ये क्या करेगा, आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ये फिक्स करेगा, स्कैन करेगा, कोई भी एरर आता है उसको रिजॉल्व करेगा। और ये सब होने के बाद, क्लोज होने के बाद, इसके अंदर ये कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, योर पीसी इज इन सेटअप फॉर कनेक्टिंग इट ऑटोमेटिकली। ओके, सो इसके अंदर आप क्या करेंगे, अप्लाई दिस फिक्स एंड ये आपका वर्क करेगा अगेन एंड उसके बाद फिनिश आएगा। फिनिश आने के बाद आप अपना एक बार लैपटॉप रीस्टार्ट कीजिएगा या अपना पीसी रीस्टार्ट कीजिएगा। सो इट विल स्टार्ट वर्किंग। सो फिफ्थ स्टेप इज आल्सो द सेम। आप स्टार्ट बटन पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको
नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाने के बाद नेटवर्क रीसेट की एक ऑप्शन आती है, आप इसी को नीचे स्क्रॉल करेंगे। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड रीसेट नाउ पे क्लिक करेंगे। Network reset, are you sure you want to reset your network settings? And you have to choose yes. Okay, so it will reset and you are about to be signed out, and within 5 and it will restart your PC. So PC restart होने के बाद आप अपना सिस्टम को दोबारा से ऑन होने के बाद अपना लॉगिन कीजिए, आपका वाईफाई वर्किंग होगा। अगर जो फिर भी नहीं होता है देन वी विल गो टू द सिक्स्थ स्टेप। So friends, next step is we will go to टास्क मैनेजर एंड देन गो टू सर्विसेज। आप राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर से भी सर्विसेज में जा सकते हैं। गो टू सर्विसेज और यहाँ पे आपको सर्विस मिलेगी DHCP, राइट। सो DHCP की जो सर्विस है, आप DHCP सर्विसेज के अंदर सर्च करके इसको देख सकते हैं एंड इस पर राइट क्लिक करके और आप इसका रीस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एक ये है, आप इसको जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे तो आपका DHCP आपका आईपी दोबारा से रिलीज करके उसको दोबारा से आपके राउटर से कनेक्ट करने का दोबारा से कोशिश करेगा। ओके, इसके अलावा सेकंड जो सर्विस है वो है आपकी WLAN। इसमें आप W प्रेस करेंगे तो इसके अंदर आपको एक सर्विस मिलेगी आपके लिए WLAN। ओके, ये आपकी सर्विस है। इसको भी आप इसका भी प्रॉपर्टीज में जाके सॉरी इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली एंड आप अपना पीसी को रीस्टार्ट करिए एंड होप इट वर्क्स। अगर जो फिर भी नहीं वर्क कर रहा है तो देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो फॉर द ट्रबल शूटिंग, hello friends, so next step is to troubleshoot if still your Wi-Fi is not working. So we'll follow a new step. So we'll go to run. You can press directly Windows and R key and you can type in CMD command. Okay, so command prompt will open and इसमें आपको ये देखना है कि आपका वाईफाई कनेक्टेड है या नहीं है, कुछ और ट्रबल शूटिंग है। तो इसमें जो बेसिक है सो आप इसमें ये चेक कर सकते हैं कि एक कमांड होता है PING पिंग। आपका जो कार्ड है जो फिजिकली वो ठीक काम कर रहा है और फिजिकली ठीक है या नहीं है, तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए इसके अंदर एक अ, जो एक आईपी होता है दैट इज वन, ये है 127.1.1। ये एक तरीके से एक लूप बैक एड्रेस होता है जिसको हम क्लिक करके और अपना जो हार्डवेयर है उसको चेक कर सकते हैं कि दैट इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो इस कमांड से हमें ये पता लगेगा कि जो हमारा हार्डवेयर है वो कहीं पे ठीक है। सो इसके बाद हम इसका विंडसॉक का टेस्ट करेंगे और उसके अंदर कुछ कमांड्स होती हैं जैसे दैट इज नेट नेट sh स्पेस विंडसॉक रीसेट। ओके, सो ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है, सक्सेसफुली रीसेट द विंडसॉक कैटलॉग and you must restart your computer in order to complete the restart. So हम एक बार रीस्टार्ट कर सकते हैं इसको, बट इसके बाद जो सेकंड कमांड्स हैं हम उनको भी इस पर रन कर लेते हैं। नेट रीसेट कैटलॉग। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका जो सॉकेट एरर है आपके अडेप्टर पे, सो उसको ये कमांड आपका फिक्स कर देगी।
ओके ओके, ये कमांड भी सक्सेसफुली रन हो गई है। एंड द थर्ड कमांड इज टू उसका जो उसका जो लॉग्स होता है उसको रीसेट करने के लिए, सो वी विल रीसेट द लॉग्स आल्सो। द सेम कमांड दैट sh int ip reset reset log dot txt reset log dot txt। अब इसके बाद इस पर सो आपका इसने जितना भी आपका लॉग्स था उन सबको रीसेट कर दिया एंड द कमांड रन सक्सेसफुली। सो आप अपना एक बार पीसी रीस्टार्ट करके चेक कर सकते हैं आपका जो वाईफाई है दैट मे बी वर्किंग फाइन। अगर जो दैट लेट्स रीस्टार्ट इट एंड चेक। सो फ्रेंड्स, अगर जो अब भी आपका वाईफाई नहीं काम कर रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अपना अपना इस ग्लोब पे जो नेटवर्क सेटिंग्स का है इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क्स एंड इंटरनेट सेटिंग पे जाएंगे। इसके बाद हम इथरनेट पे जाएंगे। इथरनेट पे जाने के बाद चेंज अडेप्टर ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस पे, तो आप अपना वाईफाई या ईथरनेट कार्ड को आप देख सकते हैं कि वो डिसेबल तो नहीं है। तो सिंपल उस पर राइट क्लिक करके आप उसको इनेबल कर सकते हैं और आपका वाईफाई का जो नेटवर्क कार्ड है वो आपका इनेबल हो जाएगा। सो उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इधर कर जाके, और जो भी अवेलेबल आपका है वाईफाई उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर जो आपका जो वाईफाई कार्ड है अगर जो अब भी वर्क नहीं कर रहा है, सो आप अपना ड्राइवर्स को चेक कर सकते हैं। तो आप सिंपल इस पीसी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे, तो आपकी मैनेजमेंट ओपन हो जाएगी। आप उसको विंडोज 8 से भी ओपन कर सकते हैं। ये इसका अंदर है डिवाइस मैनेजमेंट DEV mgmt.ms ओपन करेंगे तो सेम आपका ये विंडोज आपका ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप इसके अंदर डिवाइस मैनेजर्स में जाएंगे। आप इसके अंदर जो नेटवर्क अडेप्टर्स हैं आप उसमें देख सकते हैं कि जैसे मेरा जो लैपटॉप है उसके अंदर आपको इंटेल वाईफाई का जो कार्ड है वो इसके अंदर है, और जो हमारा इसके अंदर जो RJ45 जो नेटवर्क पोर्ट है वो रियल टेक का इसके अंदर लगा हुआ है। तो आप इसके अंदर ये देख सकते हैं। अगर जो आपका इसमें नहीं फिर भी नहीं कनेक्ट हो रहा तो आप इस पर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड आप इसमें चेक कर सकते हैं इसका ड्राइवर्स में जाके एंड अपडेट ड्राइवर्स। सो आप इसके अंदर चेक करेंगे कि सर्च करना है या ब्राउज फ्रॉम, आपके पास अगर जो सिस्टम के अंदर आपका ड्राइवर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आप उसको ब्राउज करके यहाँ से और उसका पाथ स्पेसिफाई करके आपका ड्राइवर्स का, और इसमें आप उसको दे दे सकते हैं उस पाथ को और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर जो फिर भी अवेलेबल नहीं है, सो सर्च ऑटोमेटिकली में आप करेंगे तो आप सर्च फॉर ड्राइवर्स, सो ये आपका विंडोज अपडेट के ऊपर लेके जाएगा। लेकिन आपका पीसी कनेक्टेड नहीं है कंप्यूटर अपडेट से, सॉरी इंटरनेट से, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना मोबाइल फ़ोन से आप USB से कनेक्ट कीजिए अपने डेटा केबल से, और उसके अंदर एक इंटरनेट टेथरिंग का एक ऑप्शन होता है, तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके थ्रू ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा और अपना जो ड्राइवर्स आप उससे अपलोड कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेज, ये भी एक वे है कि आप अपना ड्राइवर अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से एक बार इसको अनइंस्टॉल करके और दोबारा से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप इसको अनइंस्टॉल करेंगे
तो लेकिन इसको आप डिलीट मत करना, डिलीट द ड्राइवर सॉफ्टवेयर फ्रॉम दिस डिवाइस, इसको नहीं करना है। तो आप सिंपली अनइंस्टॉल करके एंड आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा, तो आपका जो नेटवर्क का जो कार्ड है उसका ड्राइवर्स रीइंस्टॉल हो जाएंगे एंड होपफुली इट वर्क्स फॉर यू।